और ये सीट है गुरवा की सीट जो गया में है, गया जिले में औरंगाबाद लोकसभा में ये सीट पड़ती है। अब गुरवा की सीट में आरजेडी का जो कब्जा है, इस बार वहां पर कौन कब्जा करेगा, समीकरण किसको फेवर करेंगे और इस सीट का मिजाज कैसा रहा है? रंजन जी, स्कैन करने पर गुरवा को किस तरह पाते हैं आप? देखिए, गुरवा विधानसभा जो है, यहां पर पहला चुनाव 1977 में हुआ था और जब आप 1977 से 1985 का जो कालखंड देखते हैं तो यहां कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट पार्टियों के बीच में मुकाबला होता रहा, जिसमें कि कांग्रेस को 2 बार सफलता मिली, एक बार उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर 1990 से बीजेपी भी जो है वो मुख्य मुकाबले में आ गया और 2000 से गुरवा जो है वो आरजेडी का गढ़ जैसा बन गया। सर्वाधिक जीत गुरवा सीट पर आरजेडी के ही नाम है, कुल 4 बार उसने ये सीट अपने नाम की है। लेकिन गुरवा में जो है वो बीएसपी का भी एक आधार वोट है और इसके पीछे वजह यह है कि गुरवा एक सामान्य सीट है, लेकिन यहां पर अनुसूचित जाति की आबादी सबसे ज्यादा है। तो वो अगर आप देखें, मतलब बहुत ज्यादा 32.4% जो है यहां पर एससी वोटर्स की संख्या है, तो उसका असर भी चुनाव पर पड़ता है और इसीलिए अनुसूचित जाति के जो वोटर्स होते हैं उनको साधने की कोशिश हर दल के द्वारा की जाती है। और यहां पर जो है आप देखती हैं कि बीएसपी का भी एक प्रभाव जो है यहां पर दिखता है। अगर हम बात करें कि जो गुरवा विधानसभा है, इसमें परैया प्रखंड है, गुरारू प्रखंड है और गुरवा प्रखंड है। कुल यहां पर 11 चुनाव अब तक हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक 4 बार ये सीट आरजेडी के नाम रही है। बीजेपी को 2 बार इस सीट पर सफलता मिली है और एक खास बात यह है कि ये जो 2 सफलता उसे मिली है वो पिछले 3 चुनाव में 2 में उसे जो है वो कामयाबी मिली है। कांग्रेस पार्टी को 2 बार सफलता मिली है, निर्दलीय भी 2 बार जीते हैं और जनता पार्टी ने 1977 में जो गुरवा विधानसभा बनी थी, तो जो पहला चुनाव हुआ था वो जनता लहर में जनता पार्टी के पास ही। अब अगर हम गुरवा विधानसभा में देखें कि आखिरी 3 चुनाव में क्या कुछ हुआ है, तो आप देखेंगे कि 2010 में यहां से आरजेडी के प्रत्याशी थे बिंदेश्वरी प्रसाद यादव और सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा बीजेपी से थे और उनको 46,767 वोट आए थे और बिंदेश्वरी प्रसाद यादव को 35,331 वोट आए थे। यहां पर देखिए, उस वक्त जो है बीएसपी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार थे, लेकिन वो 2.5% के पास ही वोट ला पाए। एनसीपी के अनवर खान तीसरे स्थान पर रहे थे 8,155 वोटों के साथ और राजेंद्र सिंह निर्दलीय चौथे और कांग्रेस को 5वां स्थान मिला था 4,419 वोट 3.67% वोट के साथ। तो यहां पर जो बीजेपी के सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा थे उनको 11,436 वोटों की जीत मिली। लेकिन 2015 में यह सीट जो है जेडीयू को दे दी गई और रामचंद्र प्रसाद सिंह यहां पर चुनावी मैदान में उतरे और उनको 49,965 वोट आए। सामने बीजेपी के प्रत्याशी थे राजीव नंदन दांगी और यहां पर राजीव नंदन दांगी को आए 56,480 वोट, मतलब 39.34% वोट और रामचंद्र प्रसाद सिंह को आए 49,965 वोट, मतलब 34.8% वोट और जो यहां शिवसेना के उदय कुमार वर्मा थे उनको 8,007 वोट, मतलब 5.5% वोट और यहां पर बीएसपी के देवनंदन यादव को 4,330 वोट, मतलब 3% वोट आए और राजीव नंदन दांगी जो है वो 39.34% वोट हासिल कर 6,515 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2020 परिस्थितियां बिहार की बदल चुकी थी राजनीतिक और
अब आरजेडी जो है वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ एक गठबंधन में था। जेडीयू की वापसी बीजेपी में हो गई थी, बीजेपी की ये सिटिंग सीट थी, तो बीजेपी ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी राजीव नंदन दांगी को ही बनाया, वो चुनावी मैदान में उतरे। तो आरजेडी ने टिकट बदला और विनय कुमार यादव को यहां से उन्होंने टिकट दे दिया। विनय कुमार यादव को आए 70,761 वोट, मतलब 39.5% वोट, और राजीव नंदन को आए 64,162 वोट, मतलब 35.9% वोट, और राघवेंद्र नारायण यादव बीएसपी के उम्मीदवार थे, बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा, 15,235 वोट लाने में कामयाब रहे, 8.5% वोट। और सुधीर कुमार वर्मा जैप लोकतांत्रिक से प्रत्याशी थे, उनको आए 7444 वोट, मतलब लगभग 4.5% के आसपास वोट। तो विनय कुमार यादव को जीत मिली 6,599 वोटों से। तो 2015 और 2020 को जब आप देखती हैं तो हार जीत का मार्जिन जो है वो 6,500 वोटों के आसपास का रहा है। एक बार आरजेडी के फेवर में 2020 में, एक बार बीजेपी के फेवर में 2015 में। तो देखिए, जब अब हम दावेदारों की बात करें कि कौन कौन दावेदार हो सकते हैं, तो आप देखते हैं कि आरजेडी से तो विनय कुमार यादव चुनाव जीते हैं, टिकट उन्हीं को मिलनी चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि आमतौर पर सिटिंग एमएलएस के टिकट बहुत अपवाद की सिचुएशन में ही काटे जाते हैं, तो उनको जो है ये टिकट मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी को प्रत्याशी चाहिए होंगे, क्योंकि राजीव नंदन दांगी का निधन हो गया था, तो अब एक प्रत्याशी जो है उनको चाहिए। तो यहां पर जो दिखती है चीजें, उसमें 2 दावेदार का नाम जो है अभी सामने आ रहा है। एक तो सुधीर कुमार वर्मा हैं, जिनको लोग मरांडी जी के नाम से भी जानते हैं, तो एक तो उनका दावा जो है वो बनता है, और एक विनय कुशवाहा हैं, वो भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो अब देखना है बीजेपी यहां से किसे टिकट देती है। लेकिन इन सब के बीच एलजेपीआर के जो जिला अध्यक्ष हैं दिलीप सिंह, उनकी भी इच्छा है यहां से चुनाव लड़ने की, और हम सेकुलर भी इस सीट पर दावा ठोक रहा है। और इसके पीछे वजह यह है कि दोनों दलों का, एलजेपीआर और हम सेकुलर का, कि यहां पर जो पासवान वोटर्स हैं और मांझी वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है, और अनुसूचित जाति के वोटर्स 32.4% हैं। तो इनका भी दावा है। तो अब देखना है कि आरजेडी के सामने एनडीए की कौन सी पार्टी उतरती है चुनावी मैदान में, और जब वो पार्टी उतरती है तो उम्मीदवार किसे बनाती है। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण की तरफ जाए, तो जो एससी वोटर्स है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत अच्छी संख्या में है, 32.4%, वो है। जो मुस्लिम वोटर्स है वो 9.4% हैं। यादव यहां पर बहुत अच्छी संख्या में है, 16.5 से 18.5%। तो ये 26 से 28% का चंक हो जाता है। राजपूत यहां 6 से 6.5%, भूमिहार 4.5 से 5%, और ब्राह्मण 1.5 से 2%। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या 12 से 13% के आसपास है। कोयरी यहां पर अच्छी संख्या में है, 8.5 से 9%, कुर्मी 3 से 3.5%। तो 11 से 12% जो है कोयरी कुर्मी को जोड़ के भी एक चंक बनता है, और वैश्य यहां पर 7-8% हैं। तो ऑलमोस्ट जो है वो आपको बराबर ही दोनों तरफ दिखता है, कि जो परंपरागत वोटर्स की जो हम बात करते हैं 1-2% का फर्क इधर उधर रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबरी की बात दिखती है। तो यहां पर जो अन्य ओबीसी और ईबीसी हैं उनकी संख्या भी अच्छी है, 8 से 10%। यहां प्रजापत है, विश्वकर्मा, नोनिया, पाल, मल्लाह, बिंद, दांगी, ये तो इनके वोटर्स जो हैं वो किस तरफ जाते हैं, इन पर बहुत कुछ निर्भर होगा। चूंकि फाइट पिछले 2 बार से क्लोज ही हो रही है, मार्जिन वही 6,500 वोटों का है। तो जो इस समीकरण को बेहतर तरीके से साध लेगा, मतलब जो
ईबीसी वोटर्स और ओबीसी का जो हिस्सा है और प्लस जो एससी वोटर्स में बड़ा हिस्सा निकाल लेगा तो जीत जो है उसको मिल सकती है। एनडीए को लगता है कि चूंकि पासवान वोटर्स यहाँ अच्छे हैं, मांझी वोटर्स की संख्या अच्छी है, जिसकी वजह से एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की पार्टी भी इस सीट पर दावा कर रही है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि ये जो एक उलझा हुआ समीकरण है जहां दोनों के परंपरागत वोटर्स ऑलमोस्ट बराबरी पर दिखते हैं, उसको कौन बेहतर तरीके से सुलझाता है, अपने पक्ष में करता है। जिसने इस समीकरण को सुलझा लिया, गुरुआ में जीत उसकी हो जाएगी। चलिए तो देखिए गुरुआ की जंग कितनी दिलचस्प है और गुरुआ किसकी इस बार होगी, इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है इस विधानसभा सीटों पर। सिर्फ इन दिनों की बात नहीं, बिहार विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं वो अपने आप में इस बार बेहद खास, बेहद दिलचस्प बनी हुई हैं, क्योंकि अब जनसुराज पार्टी की भी यहाँ पर धमक है और एनडीए और इंडिया ब्लॉक भी एकजुट है। तो मुकाबला कैसा होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।